जोशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी, जुबैर देवबंदी साहब बोल रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? जी, हम सादिक वारसी बोल रहे हैं जमशेदपुर से। अच्छा जी, फरमाए क्या बात है? जी, एक ऑडियो आपका सुन रहे थे जिसमें आप आला हजरत के बारे में आला हजरत की तकफीर कर रहे थे, उनकी बहुत तौहीन वगैरह कर रहे थे। जी जी। तो ये आला हजरत के बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका? आप उनको मुसलमान मानते हैं, क्या मानते हैं? आला हजरत अपने ही फतावाज़ात से, अपने ही तहरीरात से काफिर हैं। अच्छा, ये आपके नज़दीक काफिर हैं या आपके पूरे उलमा देवबंद के नज़दीक? जी, आपके नज़दीक सिर्फ काफिर है या आपकी पूरी जमात देवबंद के नज़दीक? हमारे मुनाज़रीन अकादिर के नज़दीक भी काफिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी मुनाज़रे के इनसे आला हजरत की कुफरिया इबारत पढ़ी है उस का मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा की सब काफिर है। अच्छा। तो अब आला हजरत अगर काफिर हैं तो फिर आला हजरत को अगर मुसलमान मान रहे हैं तो फिर हमें काफिर हो जाएंगे? हमारे किसी अकादिर ने आला हजरत को काफिर नहीं कहा। मेरा दावा ये है, आला हजरत आप मुसलमान कहते हैं? अपने ही फतावाज़ात से आप मुसलमान कहते हैं? हम नहीं कह रहे। आपने कहा कि आप काफिर नहीं कहते तो आप मुसलमान कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ अपनी ही तहरीरात से काफिर साबित है। अरे हजरत, सबसे पहले मेरी बात ये बताइए, सबसे पहले मेरी एक बात ये बताइए कि इंसान अपने ही अकायद, अपने ही तहरीरात से काफिर होता है या फिर दूसरे के अकायद और दूसरे की तहरीरात से काफिर होता है? मैं आला हजरत दूसरों की तकफीर करते हुए अपने ही तहरीरात से काफिर करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, किसी पर भी अगर किसी की भी तकफीर की जाती है, हमारे मौजिज़ात नबी की होती है। आपके अकाबरीन मौजी है, मैं क्या नाम, नबी है क्या माना है? हजरत मौजिज़ा का क्या माना है? ये बताएं, नबी से मौजिज़ा होती है या आपके अकाबरीन की? पहली गलती आपने कहा, छोड़े, आप बात को इधर उधर तूल ना ले जाए। आप मेरी बात ये सुनिए, आपने कहा कि आला हजरत अपनी तहरीरात से मौजिज़ा बता रहे। अरे हजरत, तौबा की अभी क्या नाम है, नौबत और वक्त आपकी आने वाली है, आप तौबा कीजिएगा। अभी पहले सुन तो ले, आप भाग क्यों इधर उधर? आपने कहा कि अपनी ही तहरीरात से आला हजरत काफिर हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोई भी शख्स अगर काफिर होता है ना तो वो अपने अकायद और अपनी तहरीरात से ही काफिर होता है। कोई सामने वाला अगर कोई कुफ्र कर दे या फिर वो कुफ्र लिख दे तो उसके वजह से आप काफिर नहीं होइएगा, जो जिसने लिखा है वही काफिर होगा। तो आपने ये कहा थे उसूल लाते भाई आला हजरत अपनी तहरीरात से, अरे हजरत हर बंदा अपनी ही तहरीरात और अकायद से काफिर होता है। तो बहरहाल अगर आला हजरत काफिर है तो आपने कहा कि हम उनको काफिर नहीं कहते हैं, तो हम अपना मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा क्यों बताए कि हम क्या मानते क्या नहीं मानते? अरे तो आप ना बताओगे यार, जब आला हजरत के नजदीक आला हजरत ने अगर कुफ्र लिखा है या उन्होंने कोई कुफरिया अकायद बयान किए या कोई तहरीरात में उनके कुफ्र झलक रहे हैं, तो उस बिना पर आप क्या कहते हैं वो बताइए ना। उस बिना पर वो काफिर साबित है, ये मैं मानता हूँ। उसके हमारे पास कहते नहीं है आप जवाब दावा, लेकिन आप कहते नहीं है। आप जवाब दावा बताएं क्या आप कहते नहीं है? जी, कहूंगा मैं उसे मुर्तद कहूंगा, काफिर भी कहूंगा और बदबख्त भी कहूंगा, शैतान भी कहूंगा, कुत्ता भी कहूंगा, और जो मैं कहूंगा इसमें आप उनसे दलील मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ये सारी चीज कहेंगे, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो अपनी तहरीरात और अकायद पे काफिर है, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अभी थोड़ी देर, देखिए ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने खुद कहा कि मैं उन्हें काफिर नहीं कहता हूँ। जी। तो जब आप काफिर कहते नहीं तो आप क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं? देखो, आप सारे अकादरीन उलमाए देवबंद ने इनकी कुफरिया इबारत नहीं पढ़ी, और जब कुफरिया इबारत नहीं पढ़ी तो आला हजरत को काफिर न कहा। अच्छा, मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा बताएं, यानी सबका ये अक़ीदा हो कि आला हजरत काफिर है, तो बात तब मैं नहीं कहता। मैं इससे कहता जितने हमारे मुनाज़रीन हजरात हैं जिन्होंने आला हजरत की कुफरिया इबारत पढ़ी है वो सब काफिर मानते हैं, और मैं काफिर मानता हूँ। यानी आप पढ़े हैं और आप काफिर मानते हैं? जी बिल्कुल। तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे कि मैं काफिर नहीं कहता? आप कहते हैं ना कि मुत्तफ़क़ुन अलैह बताएं। चलिए आप काफिर मानते हैं, तो अब मेरी बात ये बताइए कि आप अगर काफिर मानते हैं, सुनिए तो हजरत, आप काफिर अगर मानते हैं या अगर कोई शख्स काफिर है
अगर उसको कोई दूसरा बंदा अगर मुसलमान कह रहा है तो काफिर को मुसलमान कहना कैसा है? देखो, अगर वो कुफरिया इबारत को पढ़ने के बाद उन्हें मुसलमान कह रहा है तो ये बात गलत है। अच्छा, जी गलत है या फिर ये कुफ्र है? नहीं, आप अगर दिखा दें हमें कि कौन ऐसा कह रहा, हम देखने के बाद ही उस पर हुक्म लगाएंगे, बगैर देखे हुक्म नहीं 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 नहीं, बगैर देखे हुक्म की बात नहीं है। मैं होशियारी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम उसूल बयान कर पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई शख्स कहाँ से पढ़ा है, सुनिए तो कहाँ से पढ़ा? अरे यार, एक आम जाहिल बंदा भी इस बारे में जानता है जो सिर्फ उलमा इकराम की सोहबत में रहता है कि सब चीज जानने के बाद कि अगर कोई बंदा काफिर है, अगर कोई बंदा काफिर है तो किसी काफिर को मुसलमान कहने वाला भी काफिर हो जाता है। ये तो आप हमारे वो मनशक कभी कुफरी आजादी कफर हुआ है आला हजरत का हुक्म हरमैन का। हाँ, तो अब आला हजरत के बुनियाद पर तो काफिर साबित है। अरे हजरत मेरी बात तो सुन लेना, ठीक है? इसको आप भी मानते हैं ना कि किसी काफिर को अगर कोई मुसलमान कहता है तो वो शख्स खुद काफिर हो जाता है? जी ठीक है। तो आप जो भी बात कह रहे हैं कि आपके अकाबिर और आपके मुनाजिर ने जो पढ़ा है, तो आप ये बताएं कि आपके किस अकाबिर ने आला हजरत को काफिर कहा? नहीं दिया भाई, मैंने कहा जितने भी, अच्छा जो अकाबिर ने पढ़ा, यानी बहुत से अकाबिर ने नहीं पढ़ा है, जैसे अशराफ रबली थानवी नवरल्लाहु मरकदहू ने उनकी इबारत देखी तो उनके लिए दुआ फरमाई। ठीक है। तो आप इस पे मैं ये दलाइल दूंगा कि उन्होंने इबारत नहीं पढ़ी, आप ये दलाइल देंगे उन्होंने इबारत पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ की। अच्छा, यानी उन्होंने बगैर इबारत पढ़े ही उनको क्या नाम मुसलमान मान लिया? उन्होंने वो कुफरिया इबारत आराधी की नहीं पढ़ी थी। अच्छा, वो पढ़े ही थे, यानी कि वो जाहिल थे, यानी कि वो जाहिल थे। वो चुस्त उनका लिबास और उनके जोबन का उभार, मेरी बात तो सुनिए, लगा कि ये सब तो काफिर है। आप मेरी बात तो सुन ले। आपने कहा कि उन्होंने उनके कुफरिया अकायद वगैरह नहीं पढ़े, तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी जाहिल थे? नहीं, यानी क्योंकि आपके ही देवबंदी उसूल है। हाँ, आपके ही उलमाए देवबंद का ये उसूल है कि जो मुफ्ती होता है या फिर जो फतवा इसका काम अंजाम देता है, वो शख्स अगर अपने दौरे हाजिर के लोगों के अहवाल की मार्फत नहीं रखता तो वो जाहिल है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये आपके फतावा दारुल उलूम देवबंद है, ठीक है? उसका जिल्द अव्वल है, फतावा दारुल उलूम देवबंद का जिल्द अव्वल के मुकद्दमा के सफ़ा नंबर 100 पे लिखा है। भेजे, स्कैन भेजे हमारे पास, हम आपको स्कैन भी भेजेंगे हजरत। हम देखिए हवा में बात नहीं करते। देखिए आपका सफ़ा नंबर 80 है, सुनिए हम पूरी इबारत पढ़ रहे हैं, आपका फतावा दारुल उलूम देवबंद है, ठीक है? उसका जिल्द अव्वल है, मुकद्दमा है इसका, और सफ़ा नंबर 80 है। माजरत 100 बोल दिए थे। इसमें लिखते हैं कि लिहाजा मुफ्ती के लिए लोगों के अहवाल की मार्फत जरूरी है और अहले इल्म का फैसला है। मौलाना की चल रही है हजरत, मेरी बात सुन ले। हम मुफ्ती की बात कर रहे हैं और जिस मुफ्ती के बारे में बात कर रहे हैं उसका फतवा भी देंगे। मुफ्ती है, हम भाई मुफ्ती का फतवा भी देंगे हजरत। अच्छा, मुफ्ती की बात करें ना तो मुफ्ती का फतवा भी पेश करेंगे। इसमें पहले ये लिखा है कि लिहाजा मुफ्ती के लिए लोगों के अहवाल की मार्फत जरूरी है और अहले इल्म का फैसला है कि जिसने अपने जमाना के लोगों को ना जाना वह जाहिल है। अच्छा, अपने जमाना के लोगों को न जाना या लोगों की ये इबारत न पढ़ी, लोगों की सारी किताबें तो जानना का क्या माना होता है? कैसे जानना के जानना यानी कि सामने वाला जो बंदा है उसका नाम अहमद रजा है, बस ये जाना। अच्छा, यानी अहमद रजा की सारी किताबें जिन्होंने ना पढ़ी वो जाहिल है ना, यही कहना चाहिए? अरे हजरत, सामने वाले के अकायद को ना जाना। सामने वाला जो बंदा है अपने वक्त के जो लोग हैं वो काफिर है या मुशरिक है या मुसलमान है, उसको ना जाना, बगैर जाने उसके ऊपर अगर फतवा दे दिया तो वो जाहिल है। बात सुनिए, अरे रजा खानी साहब, बात तो सुनिए मुकम्मल। अरे दो खानी साहब आप बताए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं जिन्होंने आला हजरत की पूरी किताब ना पढ़ी हो जाए? पूरी का कहाँ, आप पूरी कहाँ बात कर रहे हैं? हम कुफरिया अकायद की बात कर रहे हैं, आला हजरत की कुफरिया अकायद की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो ये देवबंद के मुफ्ती अव्वल, आपके देवबंद के मुफ्ती अव्वल अजीजुर रहमान साहब है। पहले पूरी बात तो सुन ले हजरत। आपके जो अजीजुर रहमान है ये मुफ्ती अव्वल है जिन्होंने 36 साल इफ्ता का काम अंजाम दिया है आपके देवबंद में।
मैं क्या कह रहा हूँ, आला हजरत की जिन्होंने कुफर इबारत ना पढ़ी आपके नजदीक वो जाहिल आदमी है। आपके उलमाए देवबंद के नजदीक वो जाहिल है। मैं सवाल करूँ, इसका जवाब दो फिर आगे बढ़े। आपके उलमाए देवबंद का ये उसूल है कि जो मुफ्ती अगर अपने वक्त के लोगों के अहवाल यानी उनके अकायद वगैरह को नहीं जानता है तो वो जाहिल है। आप हमारे घर से क्यों बचना चाह रहे हैं? हम अपने घर के नहीं बचना चाह रहे हैं, हम अपने आला हजरत के मौजज़ात और शान बयान कर रहे हैं। आप देखो, अभी आप कह रहे थे कि मौजूदा, अरे तो हम आपके उसूल पर बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि मौजूदात के अलग अलग मायना वगैरह होते हैं, तो मैं आला हजरत की मौजूदात आपकी ज़बानी बयान कर रहा हूँ कि आला हजरत के शान और मौजूदात ये है कि आला हजरत के अकायद और उनके ईमान को आपके मुफ्ती साहब मान रहे हैं। आप 1 मिनट बोलो मौलाना, 1 मिनट में बोलते। हाँ मेरी बात सुनिए, हम मौलाना नहीं है, हम एक आम इंसान है। जाहिल है आप, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यानी मौलाना जो नहीं होता वो जाहिल होता है? नहीं, इसको मैं यानी आपके उलमाए देवबंद आपके जितने भी मदरसे में जो मौलाना है उसके बाद जितने तलबा है सब जाहिल है? आलिम कह दिया जाए तो जाहिल है। अच्छा, ठीक है। चलिए, बाकी आपके जितने भी मदरसे है देवबंद में जो लोग हैं जो मौलाना नहीं है, उसके बाद जो तलबा और जो भी बाकी लोग है वो सब जाहिल है। चलिए ठीक है, तो अब मेरी बात सुन ले। आपके मुफ्ती अव्वल, ठीक है, जिन्होंने 30 साल तक इफ्ता का काम अंजाम दिया, 36 साल तक, सॉरी, जो शुरू से वो क्या नाम है देवबंद के मुफ्ती बने, उसके बाद वो पूरी जिंदगी तक मुफ्ती रहे। अब उनसे सुनिए क्या पूछा जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। आपके फतावा देवबंद है, फतावा उलमाए देवबंद, उसके सफ़ा नंबर 133 है, उसके सवाल नंबर है 187। इसमें पूछा गया है कि अहमद रजा खां बरेलवी के मुअत्तक़िद से किसी अहले सुन्नत हनफी को अपनी लड़की की निकाह करना जायज़ है या नहीं? तो उसके जवाब में आपके मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब, जो इसी देवबंद की किताब में लिखा है, जो अपने वक्त के ज़माने के लोगों को ना जानता हो, ठीक है, मुफ्ती के लिए वो जाहिल है। तो अब आप ये बताएं कि ये जाहिल है या आलिम है? अब ये फरमाते हैं कि निकाह तो हो जाएगी, कि हो जाएगा कि अगर हो जाएगा कि आखिर वो भी मुसलमान हैं। अब आपके देवबंदी मुफ्ती साहब जो मुफ्ती अव्वल है, उन्होंने क्या फतवा दिया कि आला हजरत और उनके मानने वाले जो बरेलवी हजरात हैं उनसे लड़की की निकाह हो जाएगी कि वो मुसलमान हैं, और आप कह रहे हैं कि वो काफिर हैं। तो अब आप बताएं कि आपके मुफ्ती साहब जाहिल हैं या फिर आप जाहिल हैं? हो गई हजरत? एकदम बोल चुके, एकदम बोल चुके। आप लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन। अव्वल बात, आपने झूठ बोला है, बीच में ना बोले, सुने। अरे हम आमीन बोल रहे हैं। अव्वल बोलिए, पहले आमीन बोलने फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए, हाँ बोलिए। अव्वल बात, वहाँ जो आपने पढ़ा है कि लोगों को न जानता हो, वो जाहिल है। अब लोगों को जानना, लोगों की इबारत पढ़ना, इसमें फर्क है। यानी अच्छा, तो यानी जानने से क्या मुराद है? बीच में बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ ठीक है, बोलो। तो यानी आप जो भी बोलते चले जाए, हम सबसे सुने, वहाँ आपको रोके ना। हेलो, आप बोल लो, फिर 1 मिनट और ले लो, चलो बोलो। नहीं, हम बोल लिए, अब आप बोलिए ना। आप जो कह रहे हैं वहाँ पर ये कि लोगों को ना जानना से मुराद क्या है कि उसकी पूरी इबारत ना पढ़ी। अरे बेवकूफ़ हजरात, आप यहाँ पर ये तावील कहाँ कर रहे हैं? वहाँ तो साफ लिख दिया है कि जो लोग अपने वक्त के, जो मुफ्ती के लिए शराइत है कि वो अपने वक्त के लोगों के अहवाल की मार्फत, उसकी पहचान रखनी है। अगर वो नहीं रख रहा है तो वो बंदा जाहिल है। इससे मतलब ये कि जो मुफ्ती अगर अपने वक्त के लोगों की मार्फत, उसकी पहचान नहीं रखा है कि ये बंदा का अकायद कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आला हजरत के बारे में अगर वो नहीं जान रहा कि इनके अकायद वगैरह क्या है, और फिर भी उनके कुफ्र ईमान का अगर फतवा दे रहा है, तो वो उलमाए देवबंद के नज़दीक काफिर है, सॉरी जाहिल है वो उलमाए देवबंद के नज़दीक। हेलो, हाँ एकदम बोल चुके हैं हजरत, अब आप बयान करें ना। 1 मिनट और ले लो आप। क्यों 1 मिनट में? तो हम 1 मिनट में तो हम आपको पूरा 20 किताब का और हवाला दे देंगे, जिसके बोझ से आप मर जाइएगा। 1 मिनट और ले लो, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपसे, आप 3-4 मिनट ले लो और बोल लो। नहीं, तो हम 1 मिनट में अगर इतनी किताब का हवाला दे देंगे ना कि आप उसके बोझ से दब के मर जाइएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि और 1 मिनट में दीजिए, आप जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, रज़ा खानी साहब ने पहला झूठ ये बोला
कि इन्होंने अपनी तरफ से वहाँ लिखा है लोगों को न जानता हो, वो जाहिल है। अब इन्होंने तावीलात अपनी तरफ से की है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने कहा कि इन्होंने अपने तरफ से कहा, अपने तरफ से झूठ लिखा, जबकि मैंने अपनी तरफ से लिखा नहीं। ये आपकी इबारत पढ़ी है। 1 मिनट और बोले, 3 मिनट। आपने इस मुकदमा क्या नाम है फतावा उलमा देवबंद का मुकदमा पढ़ा है? अरे अगर सवाल करे उसका जवाब भी दीजिए ना। 1 मिनट वाला क्या ड्रामा बना के रखे हुए हैं आप? चलो मेरी सिर्फ 40 सेकंड बात सुन लो, उसके बाद जवाब आपका मुकम्मल में दे रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने झूठ बांधा, पहले ये बताया कि आपने ये किताब पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात सुने आप। ये किताब का मुकदमा पढ़े ग़ज़ाफ़ानी साहब ने अपनी तरफ से तावीलात अल्लाह की पसंद की है। अरे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये देवखानी साहब ने कहा कि मैं इसमें तावीलात कर रहा हूँ कि लोगों को न जानता हो। यहाँ बात कुफरिया इबारत की चल रही थी, लोगों को जानने पे बात लेके जा रहे हैं। अरे तो जानने से मुराद यहाँ पर क्या है? जानने से मुराद क्या है? सवाल होता है। अरे जाहिल मुतलक साहब, यहाँ जानने से मुराद कहाँ है? अभी आपने कहा कि इसने अपनी तरफ से ये इबारत पढ़ी है। आप पहले इस पर तौबा कीजिए। मैं अपनी तरफ से ये इबारत नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा काफिर साबित है। तो अरे तो आपके जाहिल मुफ्ती तो कह रहे हैं कि वो अपने तहरीरात से काफिर नहीं, वो मुसलमान है। दलदल से निकालना पूरे जिले बरेलियत में पूरे का पानी दलाल नहीं है जो निकाल सके। अरे पूरे देवबंदियों में कोई ऐसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं है जो आला हजरत की तकफीर कर सके। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने आला हजरत की ईमान की गवाही की है। कुछ नहीं बोला हूँ। ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम झूठ बोलोगे, तुम मेरी तरफ तुम मुझे झूठा बोलोगे तो यार मैं चुप से सुनता रहूंगा तुम्हारी बात। तुमने कहा कि भाई आपने झूठ कहा है। मौलाना मुझे 2 मिनट दे दो। आपने क्या कहा? मैंने जो ये इबारत पढ़ी है मुकदमा पेज नंबर 80 में कि लिहाजा मुफ्ती के लिए लोगों के अहवाल की मारिफत जरूरी है। 11 बज के 20 मिनट हो गए, 11:30 बजे तक आप बोलो। आप मेरी बात पहले सुन ले कि हमने जो ये इबारत पढ़ी पूरी हूबहू इबारत है। लिहाजा मुफ्ती के लिए लोगों के अहवाल की मारिफत